हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल में। तो इस सीरीज की अभी तक 5 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमारा लेक्चर 6 है। तो आज हम 51 वर्ड से लेके 60 वर्ड तक सिनोनिम्स को पढ़ेंगे यूजिंग ट्रिक्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। नेमोनिक्स भी होता है और पिक्चर्स भी होता है। ठीक है, भानुमति का पिटारा होता है, क्विज होते हैं और होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। अगर आप हमारे क्लास के साथ रेगुलर होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? तो 10 वर्ड होगा along विथ इट्स सिनोनिम्स, और एक वर्ड के 3 से 4 तो सिनोनिम्स होते ही हैं। तो 40 वर्ड अप्रॉक्स आप मान लो कि आज के क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें से 25 से 30 वर्ड आपको क्लास में याद हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं ट्रिक्स जिससे आपको रिमेंबर करना ईजी हो जाए। साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक ग्रामर का रूल्स भी, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं। जो आज हम पढ़ेंगे, जो भी सिनोनिम्स पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस भी कर, ताकि हम लोग साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, उसको पढ़ भी लेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने एक भी लेक्चर नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियो को चेक कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि हमारा आज का वर्ड कौन सा है। 51st, तो कौन सा वर्ड है? अलूरिंग। अलूरिंग मतलब क्या होता है? आकर्षक या मनोहर। ठीक है, जो चीज़ आपको आकर्षित करती है, मनोहर, जो आपके मन को हर लेती है, आपको चुरा लेती है, आपको फोर्स करती है उस चीज़ को बार बार देखने के लिए। जैसे ये देख लो, एग्जाम्पल में सन्नी जी हैं, ठीक है, तो इनका चार्म बोल सकते हो कि बहुत ही पावरफुल है, अट्रैक्टिव है, लूर है, इंटाइस है। अगर आप बिहार के साइड आओगे तो आपको पता चलेगा लूर मतलब क्या होता है। आपका जो भी क्या है अंदर का स्किल है, ठीक है, जो कि दूसरों को अट्रैक्ट करता है, तो वही है अट्रैक्टिव लूर इंटाइस। तो बात कर लेते हैं कि इसका कीवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, कैसे इसको तोड़ेंगे, क्या इसके ट्रिक हो सकते हैं। तो कीवर्ड क्या है? अल्लू की रिंग। ठीक है, तो दो पार्ट में तोड़ लो, अल्लू और रिंग। अल्लू की रिंग क्या है? बहुत ही आकर्षक है। अल्लू से अल्लू अर्जुन को दिमाग में रखो। अल्लू की रिंग क्या है? बहुत ही आकर्षक। तो बहुत सारे सेशन में आपको ये देखने को मिलता होगा कि आपको सिर्फ कीवर्ड तक ही बताया जाता है। मैंने कोशिश किया कि आपको ऐसे ट्रिक्स के साथ उसके आगे एक ऐसा लाइन जोड़ूं ताकि आपको उसके सिनोनिम्स भी याद हो जाए कि अल्लू की रिंग बहुत ही आकर्षक है, उसकी रिंग बहुत ही क्या है? अट्रैक्टिव और लूर है, जो लोगों को क्या करती है? इंटाइस करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अलूरिंग से अल्लू की रिंग कैसी थी? बहुत ही आकर्षक थी, लोगों को क्या करती थी? अट्रैक्ट करती थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, और लूर थी, जो लोगों को इंटाइस करती। रिंग कैसी थी? अट्रैक्टिव और लूर थी, जो कि लोगों को इंटाइस करती थी। इसकी रिंग तो अल्लू की रिंग। देखो, ये दोनों बात करें कि अल्लू की जो रिंग है, देख रहे हैं रिंग कितना आकर्षित। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट है अलूफ। अलूफ मतलब क्या होता है? अलग थलग, अलूफ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे आलू। ध्यान में रखो कि आलू जो होता है वो हमेशा अलग थलग ही रहता है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई इधर कोई उधर रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा आलू को हमेशा अलग थलग ही रहता है। तो अलूफ मतलब क्या है? अलग थलग, सेपरेट, रिमोट, आइसोलेटेड, डिटैच्ड, ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आपको याद करना है अलूफ से क्या? आलू। आलू क्या रहता है? पूरा अलग थलग ही रहता है। ठीक है, आप क्या करोगे? अगर आपको बेचना होगा आलू को, तो उसमें से जो बेस्ट होता है उसको आप सेपरेट करके आइसोलेट और डिटैच करते हो। ठीक है, डिटैच कैसे करते हो कि उसमें ना आँख होती है आलू में, जो कि कभी पेड़ उसमें पनप जाते हैं, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है? डिटैच करना पड़ता है और सेपरेट करना पड़ता है खराब आलू में से अच्छे आलू को, और उसको आइसोलेट करना पड़ता है। तो आप दिमाग में इस चीज़ को रखोगे ना कि आलू हमेशा अलग थलग रहता है, तो उसमें से बेस्ट को क्या करना पड़ेगा? हमें सेपरेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा और डिटैच करना पड़ेगा। तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। तो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? फेर बदल। जब आप किसी भी चीज़ में मॉडिफिकेशन करते हो, चेंजेज करते हो, उसी को बोलते हैं अल्ट्रेशन, या अमेंड करते हो।
ठीक है, जैसे कोई रूल्स होता है तो उसमें जो चेंज करते हैं उसको बोलते हैं अमेंड। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो गया? मॉडिफिकेशन, चेंज, अमेंड, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हम हिंट बात करेंगे अल्टर और रेशन को कर लेंगे नेशन। ठीक है, बी पार्ट ये जो होगा इसको हम नेशन कर लेंगे। ठीक है, याद करने के लिए दो पार्ट में तोड़ेंगे, अल्टर और नेशन। अल्टर मतलब होता है क्रेजी। अगर आप बिहार के साइड आओ तो बिहार के लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम अल्टर हो क्या। अल्टर मतलब क्या होता है? क्रेजी है, पागल हो क्या। ठीक है, अल्टर है ये नेशन। अल्ट्रेशन से याद रखो कि अल्टर है ये नेशन। अल्ट्रेशन मतलब अल्टर है ये नेशन। नेशन कैसा है? थोड़ा सा क्रेजी है, हमेशा फेरबदल यहाँ होता रहता। दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि अल्टर है, ठीक है, क्रेजी टाइप का है तो फेरबदल करता ही रहेगा। आपने देखा होगा जो पागल लोग होते हैं कुछ ना कुछ फेरबदल करते ही रहते, चेंजेस करते ही रहते हैं। इसमें सब चेंज, मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन आम बात है। ठीक है, नेशन कैसा है? अल्टर है। ठीक है, अल्टर है तो उसमें चेंजेज हमेशा फेरबदल होते रहती, तो वहाँ पे चेंज, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब क्या है? आम बात है। ये देखो, ये नेशन क्या हो गया? इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, अल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, चेंजेज आ गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अब जब पिक्चर को ध्यान में रखोगे और अल्ट्रेशन से अल्टर है ये नेशन, तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती चली जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट कौन होते हैं? परोपकारी। ठीक है, जो आपके ऊपर उपकार करे। ठीक है, आपको कुछ देते हैं, सेवा हो गया, पैसा हो गया, ये सब देते हैं, मानव हित के बारे में सोचते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होने चाहिए। ये देख लेते क्या क्या है। फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिल मतलब होता है लव, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, जिसको मानवता से प्यार हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? परोपकारी होगा, गिवर, जो आपको देता है कुछ भी, सेवा हो गया, पैसा हो गया, अनाज हो गया, कपड़े हो गया, जो भी दे के आपकी सेवा करता है। अनसेल्फिश, ऐसे लोग कैसे होते हैं? अनसेल्फिश, निस्वार्थ भाव से करते हैं कोई भी सेवा, उसी को बोलते हैं परोपकारी। आइए देख लेते हैं इसके लिए ट्रिक क्या होगा। इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक तो होगा ऑल, ए से, एल से, और दूसरा है टूरिस्ट से, टूरिस्ट। तो आपने देखा होगा कि जो भी टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ के बच्चों को, गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ परोपकार वाला काम करते हैं। तो ऑल टूरिस्ट लोग बहुत ही परोपकारी थे। जितने भी टूरिस्ट लोग आए थे, जितने भी ऑल टूरिस्ट लोग बहुत ही क्या थे? परोपकारी थे। उन फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों का नेचर कैसा था? तो गिवर वाला था और अनसेल्फिश भी। जितने भी टूरिस्ट आए वो सब क्या है? परोपकारी थे। और उन फिलैंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं मानव हित में सोचने वाले लोगों का नेचर कैसा था? गिवर, देने वाला। और कैसा? तो अनसेल्फिश। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अमेंड। ठीक है, अभी अल्ट्रेशन में बताया था अमेंड करते हैं। ठीक है, तो अमेंड मतलब क्या होता है? संशोधन, जब उसमें किसी भी चीज़ का मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस लाते हैं। अभी आपने देखा होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये हाल में ही न्यूज में था। उसमें हमने क्या किया? अमेंड किया है। अमेंडमेंट बिल किया मतलब अमेंड किया, कुछ उसमें जरूरी चीज़ों का संशोधन किया है हम लोगों ने। तो क्या होता है? अल्टर, रिवाइज, चेंज, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। बताएं कि कोई चीज़ रिवाइज करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, अल्टर करना, मतलब क्या है? अमेंड करना। एक मेंड जरूरी है इसमें संशोधन के लिए। मेंड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को मोड़ना, ठीक है, उसको चेंज करना। आपने पढ़ा होगा मेंड मतलब क्या होता है? बदलना, उसको चेंज करना, वहां से मोड़ना। तो एक मोड़ जरूरी है इसमें संशोधन करने के लिए। ठीक है, अब इसको अल्टर, रिवाइज और चेंज करना चाहिए। जो चीज़ आप आपके हित में नहीं है तो उसको क्या कर दो? अल्टर कर दो, रिवाइज कर दो या चेंज कर दो, ताकि वो आपके हित में हो जाए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये इजी वर्ड है, आप डे टू डे लाइफ में इसको बार बार सुनते हो न्यूज में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एमरस। एमरस या अमोरस मतलब क्या होता है? कामुक या प्रेमातुर, जो प्रेम करने के लिए आतुर होगा, बहुत उत्सुक होगा। ठीक है, जिसमें काम की इच्छा जागृत हो जाती है, उसी को बोलते हैं काम। एमरस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक स्पेनिश वर्ड है, अमोर। अमोर मतलब क्या होता है? लव। ठीक है,
अगर आपको स्पेनिश आता होगा तो आमोर बोलते हैं लव के। एक सॉन्ग भी है आमोरे मिया, तो उसका मतलब लव ही होता है। इरोटिक, लस्टफुल, पैशनेट, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। इसका कीवर्ड बहुत ही दिलचस्प है, क्या है? आमोरस, आम का रस। ठीक है, तो आम रस बहुत ही कामुक होता है, वो आपको बहुत ही पसंद आता है, प्रेमातुर होता है, आप उसके लिए आपके अंदर, हृदय के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम जगता है। ठीक है, कामुक मतलब भी वही होता है कि प्रेम में ज़्यादा आगे तक निकल जाना, तो वही है। आमरस कामुक होता है, उसको पीने के बाद कैसा फील होता है? इरोटिक, लस्टफुल एंड पैशनेट फील होता है। देखो ये आम का रस पी रही है। ठीक है, तो आम रस क्या होता है? कामुक होता है। एमोरस आप याद कर सकते हो कि स्पेनिश वर्ड है। आमोर मतलब क्या होता है? लव। मैंने आपको सॉन्ग भी वो बता दिया, आमोरे मिया, है ना? ठीक है, तो वो भी है, लव सॉन्ग ही है। अमोरस मतलब होता है कामुक, प्रेमातुर। इरोटिक, लस्टफुल, पैशनेट, ये है इसके सिनोनिम्स। याद करना कैसे है? आम रस कैसा होता है? कामुक होता है, इसको पीने के बाद इरोटिक, लस्टफुल एंड पैशनेट फील होता है ना? दिलचस्प ट्रिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ये बहुत ईजी वर्ड है, क्या आपको इसके लिए ट्रिक की जरूरत होगी? नहीं होगी। मैग्नीफाई करना, इंक्रीज करना, बूस्ट करना। किसी चीज़ को बूस्ट करते हैं तो वो चीज़ और भी एम्पलीफाई हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आपने एम्पलीफायर देखा ही होगा, छोटे से सिग्नल को बहुत बड़ा कर दे। ठीक है, तो इसके लिए इंटेंसीफाई कर देना, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इजी वर्ड है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एंसेस्टर। एंसेस्टर कौन होते हैं? तो हमारे पूर्वज। ठीक है, देखा होगा पूर्वज कैसे थे, पहले ऐसे थे, बंदर होते 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 अब इंसान बन गए। ठीक है, रेप्टाइल थे फिर बंदर हुए, ऐसे चेंजेस आती रही। तो एंसेस्टर पूर्वज होते हैं, फोर फादर। ठीक है, प्रेडेसर, फोर रनर। जो फोर मतलब होता है जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, जो पहले पिता थे, मतलब आपके इतिहास में पहले पिता के पिता के पिता जो थे वो आपके पूर्वज हो गए। फोर रनर जो कि पहले आए, सबसे पहले आए। प्रीडेसर, प्रीडेसर मतलब क्या होता है? पीछे वाले, जो भी आपके वंशज हैं। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सबको पता है, इजी वर्ड है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एंगर। एंगर मतलब क्या होता है? नाराजगी या गुस्सा। के लिए भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, डिसप्लेजर, रेज। रेज मतलब क्या होता है? गुस्सा। इर्क, फरी, जब बहुत तेज गुस्सा आता है ना, इर्क, फरी बोलते हैं। रेसेंटमेंट, ठीक है, आपका दिमाग एक जगह नहीं रहता, पूरा एकदम बौखला जाते हो, वही है नाराजगी, गुस्सा, एंगर। देख लो इसको, ये मूवी का है। ठीक है, ये भी एक मूवी का सीन है। ये देख लो क्या है, बहुत ही तेज गुस्से में है, एंगर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, के लिए भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एंग्विश। एंग्विश मतलब क्या होता है? दुख या पीड़ा। अगर आपको कोई ऐसे जकड़ ले तो आपके अंदर क्या आएगा? दुख आएगा, पीड़ा होगा, आपको टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, एग्नी, सॉरो, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, टॉर्मेंट, टॉर्चर, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। एक, अगर आपको कोई दर्द होगा तो पीड़ा तो होगी ना, दुख होगा ना। सॉरो मतलब दुख होता है, एग्नी दुख, टॉर्मेंट टॉर्चर, कोई टॉर्चर करेगा फिर भी आपको पीड़ा होगा, दुख होगा। तो एंग्विश को हमने ब्रेक किया है एक पार्ट में। ये हो गया एक विश है ना, विश को ऐसे ही याद कर लो रिलेट करके, विश। ठीक है, तो अगर आपको एक विश मांगना हो तो क्या विश मांगोगे? कि कभी भी कोई सारे दुख या पीड़ा जो भी है वो खत्म हो जाए, कोई दुख या पीड़ा ना हो। ऐसे याद रखो कि एक विश है कि सारे दुख पीड़ा खत्म हो जाए। आप हमेशा यही विश मांगोगे कि हमेशा हैप्पी रहे। तो हैप्पी कब रहोगे? जब कोई दुख या पीड़ा खत्म हो जाए। हमारे सारे सौरो, एग्नि, एक और टॉर्चर खत्म हो जाए। हमारे जितने भी सौरो हैं, उदासी है, एग्नि है, ठीक है, एक है, और जो टॉर्चर है वो सारे खत्म हो जाए। अब यही तो विश मांगोगे ना, कि हमें सुखी रहना है तो सारे दुख या पीड़ा खत्म हो जाए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, वक्त आ गया भानुमति के पिटारा को खोलने का।
जब ये ओपन होता है तो आपकी डेस्टिनी खुलती है कैसे, ये देख लेते हैं। तो इसमें होता है 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल। तो हर क्लास में एक एक रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक साथ करेंगे तो क्लासेस भी लंबी हो जाएगी, आपको समझ भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो क्या रहा है आज का रूल, कि जब सब्जेक्ट ज्वाइन होता है किससे, और नॉर, ठीक है, और नॉर से होता है, तो और जो भी सब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट पर्सन होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ऐसे पर्सन होते हैं। तो वर्ब जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, जो उसके सबसे नियरेस्ट पर्सन होता है उस। आइए देख लेते एग्जाम्पल से, ज़्यादा समझ आएगा। देख लो, आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। अभी बताया कि और नॉर से जुड़ा होता है, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट हो, तो नियरेस्ट क्या है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए करेक्ट, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया क्विज। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, मात्र और मात्र 10 सेकंड। तो क्या आप लोग रेडी हो, क्विज स्टार्ट करें, ले बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, आपको सिनोनिम्स बताना है अलूरिंग का। फटाक से बता दो। बताया था कि अल्लू की रिंग कैसी है, फटाक से बता दो। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही कर दिया हो। तो अल्लू की रिंग कैसी थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट, इसका बता दो फटाक से। ऑल टूरिस्ट कैसे थे, बहुत ही परोपकारी थे। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही कर दिया होगा आंसर। क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। सेल्फिश मतलब क्या होता है, लालची, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अमोरस का बताना है, एमरस का फटाक से बता दो। आम का रस बहुत ही कामुक होता है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा, इरोटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी इजी है, 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए आपको, फिर भी 10 सेकंड दे रहा हूँ। इंसेस्ट, हमारे पूर्वज लोग। टाइम अप हो चुका है। तो क्या होगा, फोर फादर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है एंग्विश। फटाक से बता दो, अभी ही बताया, ये तो तुरंत हाल में ही बताया कि एक विश आप मांगोगे कि सारा दुख पीड़ा खत्म हो जाए। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, एग्नी, ठीक है। हैप्पीनेस क्या है इसके एंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको एनहिलिट का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है कमेंट में, ठीक है। और सबके तो 5 आउट ऑफ 5 ही आए होंगे, फिर भी बता देना अगर मन हो तो कि आपके कितने स्कोर बने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है ना कि कमेंट भी लो, और बात मान लो इस चिड़िया की, क्या कह रही है कि सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्कैन कर सकते हो यहाँ से, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर